माध्य बताओ। पहला सवाल दिया है 1 3 6 9 6 6 4 3 8 6 माध्य बताओ। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। परिसर ये है क्या, मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कैसे हम इसको लगाएंगे। पहले जैसे आ गया माध्य, तो माध्य बताओ, तो अब एक सूत्र होता है माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे सवाल दिया है 1 3 6 9 6 6 4 3 8 6 माध्य बताओ, तो माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमें पहले पूरे पदों की गिनती करना है। पहले हमको ये गिनना कि पूरा है कितना। 3 1 4 6 4 10 9 19 19 19 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। अब हमने इनको पूरा जोड़ दिया, ये आया कितना 52। अब बटे कितना है पदों की संख्या, मतलब पूरे पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आया 10। पूरे पदों की संख्या कितनी है, क्या है 10। अब कुल पदों की संख्या है 10, तो इसमें हम 10 से भाग देंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, और 2 से यहाँ काटेंगे, 2 दूना 4 2 छंग 12, यहाँ आया 26 बटे 5। अब 5 एकम 5 5 50 25 दशमलव, अब 5 दूनाई 10, यहाँ आया 5.2। यही आपका क्या हो जाएगा माध्य। क्या हो जाएगा ये आपका माध्य। अरे बबुआ आप इतना काहे सोच रहे हैं कि नहीं आएगा, अब अच्छे समझिए, आएगा समझ में। माध्य ज्ञात करना है। सवाल दिया है 1 3 6 9 6 6 4 3 8 6 माध्य बताओ, तो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमने पहले क्या करना, कुल पदों का योग करना है, जोड़ करना है। हमने पूरे पदों को गिना, जोड़ा, ऐड किया, आया 52। जोड़ने पर फिर हमको कुल पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या कितनी है, तो हमने गिना, आया पदों की संख्या 10। अब हम 10 से 52 में भाग देंगे, चाहे 2 से काट भी सकते हैं। तो काटने पर पूरा आया हमारा माध्य 5.2। ये आपका क्या हो जाएगा माध्य। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप इसको लगा भी सकते हैं। अब इसके आगे मैं इसको मिटा कर फिर आगे मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसी में पूछ पड़े कि माध्यिका क्या है, ठीक है, मैं इसको मेट रहा हूँ, फिर आगे समझा रहा हूँ। ये तो आपका हुआ माध्य। अब इसी में कह दिया जाए कि माध्यिका बताओ। क्या बताओ, माध्यिका। अब अच्छे समझना, माध्य और माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका बताओ। माध्य तो समझ में आ गया होगा। अब माध्यिका बताओ, तो बबुआ काहे इतना परेशान हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा, मैं बता रहा हूँ माध्यिका कैसे निकालेंगे। पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कैसे, बढ़ते क्रम में, छोटका से बड़का की ओर। किधर जाएंगे, छोटका से बड़का की ओर। तो पहले सबसे छोटी गिनती बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। ध्यान देना, पहले 1 है सबसे छोटी गिनती, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, छोटे से बड़का की ओर जाना, छोटका से। फिर 1 से 2 आया, 2 नहीं है, कामा 3, 3 2 बार 3 लिखा है। फिर 3 से 4, 4 भी मिल गए, 1 बार लिखा है। 5, 5 नहीं लिखा है, 6 लिखा है। 6 कई बार लिखा है, 1 2 3 4 बार लिखा है 6, 4 बार लिखेंगे 6।
अब 6 के आगे 7, 7 नहीं लिखा है। फिर इसके बाद 8 दिया है, 8 के बाद 9 दिया है। पहले आप गिनती भी कर लीजिए कि पूरा अंक लिखा है कि नहीं तो सवाल भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब माध्यिका का मतलब क्या होता है? मध्य मतलब बीच का, बीच का किसका होगा? बीच का। तो जितने गिनती इधर छोड़ेंगे उतना इधर भी। बीच का हमें चाहिए 2। माध्य का मतलब बीच का अंक, बीच का। तो अगर हम 4 अंक इधर छोड़ेंगे तो 4 अंक हमको इधर भी छोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अरे बबुआ ना ही समझ में आ रहा फिर समझ लीजिए। 4 अंक इधर छोड़े हैं तो 4 अंक इधर भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो काहे इतना परेशान हो रहे हो? छोड़ दिए ना 4 अंक इधर और 4 अंक इधर। बीच में कितने अंक बच रहे हैं? ये 2 बच रहे हैं, 6 और 2। तो इनको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 6 + 6 अब बटे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बटे 2। अब 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा रे बबुआ? 12 ही तो आएगा। तो काहे परेशान हो रहा? जोड़ लीजिए ना। 6 6 12 बटे 2। अब 2 से जब 12 में भाग दे देंगे, 2 के कम 2, 2 छंग 12। आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका। यही आपका हो जाएगा माध्यिका। अब इसी में शायद कह दिया जाए कि बहुलक बताओ। क्या बताओ? बहुलक बताओ। अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप लगा सकते हैं। नहीं मैं इसको मिटने जा रहा हूं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में ये तो माध्य समझ में आ गया, मीन माध्यिका भी समझ में आ गया। अब बता रहे हैं बहुलक क्या है। बहुलक कि बहुलक है क्या। अब मैं बहुलक बताने जा रहा हूं, थोड़ा अच्छे समझना। मैं इसको थोड़ा मिटने जा रहा हूं। इसी सवाल में पूछ लिया जाए तो बहुलक क्या है या बहुलक बताओ, समझना है अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पता नहीं क्या है कि बहुलक क्या है। अभी तो आप यही सोच रहे हैं, काहे के लिए परेशान हो रहे हैं बबुआ। मैं बता रहा हूं कि बहुलक क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। बहुलक क्या है, पहले हमको इसको क्रम में लिख लेना है। तो आप बढ़ते क्रम में अभी लिखे भी थे, फिर लिखे दे रहे हैं। बढ़ते क्रम में कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़ते क्रम का मतलब छोटका से बड़का की ओर। तो पहले सबसे छोटका है 1, फिर है 3, 2 बार 3 लिखा है, 2 बार 3 लिख दिए हैं। 4 है, फिर 4 के बाद 5 नहीं दिया है, 6 दिया है। 6, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 6। 7 इसके बाद नहीं दिया है। 8 दिया है, 8, फिर 9। अब आप थोड़ा सा गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है। 10 गिनती इसमें भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका। अब इसको इसमें क्या निकालना है? बहुलक बताना है। क्या बताना है? बहुलक। बहुलक बराबर बहुलक। बहुलक मतलब कि जिसकी गिनती बहुत बार आई हो। बहुलक का मतलब जिसकी गिनती बहुत बार आई हो। तो आप यहाँ थोड़ा सा समझिए किसकी गिनती ज़्यादा है। भाई यहाँ तो 3 2 बार ही लिखा है, पर यहाँ 6 की जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। 1 2 3 4 भैया 6 4 बार लिखा है। हर बार मतलब कि बहुत बार 6 आया है, इसलिए आपका बहुलक क्या हो जाएगा? 6। बहुलक क्या हो जाएगा? 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बहुलक समझ में आया? बहुलक का मतलब जो गिनती कई बार आई हो, बहुत बार आई हो, तो यही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक। तो अब 6 कई बार आया है, बहुत बार आया है कहने का मतलब, इसीलिए 6 क्या हो गया? बहुलक हो गया। अब इसी में कह दिया जाए परिसर बताओ। क्या बताओ? परिसर बताओ। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि परिसर है क्या, परिसर क्या चीज़ है। इसी में ध्यान देना, इसी सवाल में बता दे रहा हूं। परिसर, परिसर बताओ। परिसर, परिसर बताओ। तो परिसर का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में तो आप लिखे ही हैं। अब परिसर का मतलब, परिसर बराबर, परिसर का मतलब जो गिनती सबसे बड़ी हो
जो गिनती सबसे बड़ी हो तो सबसे बड़का माँ से छोटका को घटा देंगे। क्या करेंगे? सबसे बड़का में से छोटका को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो सबसे बड़का क्या है इसमें? गौर करिए 9 है, और माइनस सबसे छोटका का है 1 है। क्या है भैया? सबसे छोटका 1 है, तो 1 को घटा देंगे तो जो आंसर वो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा? परिसर। क्या हो जाएगा? परिसर। अब समझ ली हो तो बबुआ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।